आपको लाभ हानि के सवाल लगातार पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हमने पढ़ाया, आप लोगों ने लाभ हानि के बारे में सीखा। लाभ का मतलब फायदा, हानि का मतलब घाटा, नुकसान। किसी चीज को हमने खरीदा तो वो हो गया हमारा क्रय मूल्य, किसी चीज को हमने बेच दिया तो वो हो गया विक्रय मूल्य। लाभ अगर जो किसी चीज पे हुआ तो लाभ का फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और किसी चीज में हानि हुई तो उसका फार्मूला हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये चीज हमने सीखा, आपको बताया, आपने इसके सवाल भी किए। आज हम उसको दोहराते हुए हम फिर से आपको उसके सवाल बताते हैं। आपको ध्यान से देखना है और सवाल किस तरीके से किया जा रहा है उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी सवाल करते हैं तो हम उसमें देखना ये है हमको कि सवाल में क्या क्या चीजें दी हैं और सवाल क्या चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आपको इस पे ध्यान देना है और जो हम पूछे तो आपको बोलना है। ठीक है, अब लिखा है एक पुस्तक का दाम 932 रुपए। एक पुस्तक 932 रुपए में खरीदी। मैंने एक पुस्तक 932 रुपए में खरीदी और 632 रुपए में बेच दी, तो पुस्तक पर कितनी लाभ हानि हुई? 932 रुपए में खरीदी तो पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य और पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सवाल में दिया है पुस्तक का क्रय मूल्य। पहले जो चीज सुना करो हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य बोलना नहीं किसी को। पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 932 रुपए। ठीक है, और पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर, पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर 632 रुपए। ठीक है, पुस्तक का विक्रय मूल्य बराबर 632 रुपए। अब हमको क्या हुई? लाभ की हानि? हानि हुई ना, तो हम हानि का फार्मूला यहाँ लगा देंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य, हानि में क्रय मूल्य पहले आ जाता है और विक्रय मूल्य बाद में आता है। ठीक है, तो हानि में हमारा क्रय मूल्य कितना था भाई? 932। 932 लिख दिए। हमारा विक्रय मूल्य कितना था? 632। कितना रुपए आया? 300। 300 रुपए की हानि हुई। उत्तर लिखेंगे 300 रुपए की हानि हुई। समझ गए? अब दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। रीता ने एक कुर्सी 1433 रुपए में खरीदी, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो गया? कितना हो गया? और 1030 रुपए में बेच दी। कितने बेची भाई? 1030 रुपए में बेच दी, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1030। कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो अब पूछ रहा है रीता को कितनी लाभ हानि हुई। अब रीता को लाभ हुआ कि हानि? हानि हुई। अधिक में खरीदा, कम में बेचा, तो रीता को हानि हुई। हानि का फार्मूला सूत्र लगा के ये सवाल कर लेंगे जैसे हमने किया है। दूसरा है राम ने एक मेज 1600 रुपए में खरीदी और 1760 में बेच दी, तो राम का मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपए और विक्रय मूल्य 1760 रुपए। अब कम में खरीदा, अधिक में बेच दिए तो क्या हुआ? क्या हुआ? लाभ हुआ। तो अब हम लाभ का फार्मूला लगा के विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लगा के इसको करते हैं। समझ गए? उसके बाद एक अलमारी का दाम 936
236 और 2000 में बेच दिया तो लाभ हुआ कि हानि? तो लाभ का फार्मूला लगा के लिख देंगे। अब आखिरी सवाल, एक टॉफी का पैकेट 336 रुपए का खरीदा हमने, एक टॉफी का पैकेट 336 रुपए में खरीदा और 544 रुपए में बेच दिया। तो ठीक है, 544 रुपए में बेच दिया तो टॉफी पर कितना लाभ हानि हुआ? टॉफी पर कितना लाभ हानि हुआ?